हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टेट क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्लास 11 का केंद्रीय स्थित माप के माध्य का हमने फॉर्मूला याद किया था और लिखा था। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 याद करने हम उसे सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन। जो देखिए, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, बुक में ध्यान दो सभी लोग। एक नर्सरी में बोए हुए पौधों में साप्ताहिक वृद्धि निम्नानुसार है 1.1, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5। बोला है पौधों की वृद्धि का माध्य ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो मैंने देखो यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल में आपको अवर्गीकृत सूचना दी हुई है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई आपको ये पूरा टोटल करना है। तो देखो 1 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 फिर 1.4 फिर 2.1 1.3। ठीक है, डिवाइड में n कितना है काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इसको टोटल कर देते कैसी में 1 3.2 1.4 1.9 2.4 1.6 1.4 2.1 1.3। तो आपका आंसर कितना है? यहाँ पे टोटल करने पे सिग्मा एक्स 16.3, एन कितना है अपना 9, डिवाइड कर दो इसे, तो आपका आंसर कितना आएगा 1.81। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स बार। ओके, जब भी आपको ऐसे सिंपल में माहिती दी होगी, सूचना दी होगी, तो हम लोग एक्स बार ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपकी सीधी नीति का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। एक रिले रेस की टीम में 4 स्पर्धकों की आयु का मान 24 वर्ष गिनी जाती है। ठीक है, बाद में मालूम हुआ कि स्पर्धक की आयु 27 वर्ष की थी, भूल से 25 वर्ष की आयु गलत लिखी गई है। तो इसमें ध्यान दो, आपको n इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, और माध्य आपको 24 दिया है। अब इसमें बोला है कि एक स्पर्धक की आयु 27 थी। ठीक है, तो उसमें ये बोला है कि भूल से उसने 25 ले लिया, तो हमें 25 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमें सही माध्य ज्ञात करना है। तो सही माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो गलत है उसे पहले हम लोग माइनस करेंगे, घटा देंगे उसमें से, और जो सही अवलोकन है उसे हम लोग क्या कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे, तो अपना सही माध्य आ जाएगा। तो पहले हम लोग जो इसे सॉल्व करते हैं, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक्स बार कितना दिया आपको 24, सिग्मा एक्स हमें फाइंड आउट करना रहेगा, एन कितना दिया आपको 4। तो सिग्मा एक्स कितना होगा आपका 24 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना आएगा आपका 96। ठीक है, यह आपका सिग्मा एक्स आया, ये गलत है। हमें क्या निकालना है? सुधारा हुआ सिग्मा एक्स चाहिए। तो ध्यान दो, सुधारा हुआ सिग्मा एक्स ऐसे आएगा, जो ये आपको सिग्मा एक्स दिया है 96, इसमें जो गलत हमने गलत कितनी ली थी? 25 ली थी, वास्तव में उसकी 27 थी। तो जो 25 उसे हम लोग माइनस करेंगे, और जो सही है उसे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा 7, तो आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिग्मा एक्स कितना आएगा आपका सुधारा हुआ 98। यहाँ 2 बचा था, 96 2 98। ठीक है, अब हमें सुधारा हुआ एक्स बार निकालना है।
सुधारा हुआ x बार कितना होगा, सिग्मा x मतलब सुधारा हुआ x बार, सुधारा हुआ सिग्मा x डिवाइड में n, तो कितना है 98 डिवाइड बाई 4, तो कितना आंसर आएगा आपको, डिवाइड कीजिए 98 डिवाइड बाई 4 कितना 24.5, ये आपका सुधारा हुआ x बार है। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, यदि आयु का माध्य 25 वर्ष से अधिक हो तो नियमानुसार स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो उनकी आयु सुधार करने के पश्चात क्या वो स्पर्धा में हिस्सा ले सकते कि नहीं। आपको क्वेश्चन ने पूछा है अगर जिस स्पर्धक की आयु 25 वर्ष से अधिक होगी, ठीक है, वो स्पर्धा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमारा x बार कितना आया है, 24.5 आया हुआ है, ठीक है, तो ये 25 से कम है ना, मतलब 24.5 साल के हैं, तो ये स्पर्धा में भाग ले सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली ये हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, स्पर्धा में भाग, स्पर्धा में भाग स्पर्धक ले सकते हैं, ठीक है, स्पर्धक ले सकते हैं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो जो बोल रहा हूँ उसे समझ जाइए। तो आपको समझ में आ गया, ओके। आप लोग से बाद में राइट डाउन करना है, उसके बाद पहले हम क्वेश्चन 3 की बात सोल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो ध्यान दो, एक बड़ी मात्रा में से चयन किए गए विविध स्क्रू के व्यास से निम्नलिखित कोष्ठक दिए गए हैं, स्क्रू के व्यास का माध्य ज्ञात करो। अब बोला हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। आपको देखो ये कौन सी सूचना है, अवर्गीकृत में ही है, मतलब वर्गीकृत में है, अब इसमें आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट FI और XI द्वारा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, XI को कितना आपको 30 दिया है, 35, 40, 45, 50, 55, FI आपको दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसे थोड़ा जो लॉन्ग मेथड उससे सोल्व करेंगे, आप लोग इसे कल्पित माध्य A द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा था ना A का, ठीक है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले FI और XI द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है, मेथड वाइज। तो यहाँ दो जो आपको व्यास दिया हुआ है उसे हम लोग XI मानेंगे, जो स्क्रू की संख्या है उसे क्या मानेंगे हम लोग FI, जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 × 4 कितना होगा, FI XI कितना होगा 120, ये कितना होगा 350 होगा, लेकिन कैल्शियम कर रहा हूँ, फिर 35 × 10 कितना होगा आपका 350, फिर 40 × 15 कितना होगा आपका यहाँ पे 600, फिर 45 × 8 कितना 360, फिर 50 × 5 कितना होगा 250, फिर 55 × 3 कितना होगा 165, ठीक है। अब मैं टोटल कर देता हूँ पूरा सिग्मा FI XI का, कितना आएगा 1845, ठीक है, इसका टोटल हो गया। और सिग्मा FI का टोटल कर लो, ये आपका n होता है, ठीक है। तो 4, 10, 14, 14, 15, 19, 19 और 8 कितना होगा, सॉरी 4, 10, 14, 14, 15, 29, 29 और 8 के 37, 37, 5, 37, 5, 42, 42, 3, 45 कितना होगा आपका 45, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं x बार का, क्या होगा सिग्मा FI XI डिवाइड बाई n। तो सिग्मा FI XI कितना दिया आपको 1845 डिवाइड कितना करना आपको 45 से, डिवाइड कर दो 1845 डिवाइड बाई 45, आपका आंसर आएगा 41, ठीक है। तो x बार कितना है आपका 41 आया, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, स्क्रू के व्यास का माध्य कितना है 41 है। तो आपको समझ में आ गया कैसे कि हम सोल्व किया। ये चैप्टर बहुत ईजी है बच्चों, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और कैसे आपको सही से चलाना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपके 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, ठीक है। आप इसे लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है,
ये मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको गुण दिया है। विद्यार्थी एक समूह का एक परीक्षा का गुण निम्नानुसार है, उनके गुण का मान ज्ञात करो। गुण आपको दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो गुण ले लेते हैं। उसका वर्ग अंतर कितना दिया है, 0 से 70 तक है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। आपको फिर उसके बाद क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या FI दिया है आपको, क्या है, 3, 5, 12, 3, 5, 12, फिर 16, 11, 5, 16, 11, 5, फिर आपका यहाँ पे 4, ठीक है। ये आपका FI हो गया। अब हमें इस पे से हमें क्या याद करना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो, जब भी आपको ये आपको वर्गीकृत माहिती दी है ना, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया है, तो इसके आपके पास लॉन्ग मेथड भी और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो ध्यान दो, तो सबसे पहले मैं मध्य कीमत निकालूंगा। मध्य कीमत को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, XI बोलेंगे, ठीक है। तो XI कैसे आएगा, इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 10 कितना होगा, 10 होगा, उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 5। फिर 10 और 20 कितना होगा, 30, ठीक है। और 30 का आधा कितना होता है, 15, ठीक है। फिर 20 और 10 कितना, 20 और 30 कितना, 50, 50 का आधा कितना होगा, 25। तो यहाँ ध्यान दो, जो सबका वर्ग अंतराल क्या है, सेम है, तो समय 10-10 ऐड करते जाएंगे हम लोग। तो 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है, 9 यहाँ पे 65। ये आपका XI हो गया, ठीक है। ये आपको मध्य कीमत दे दी है। आगे बात देखो, एक सिंपल आप लोग डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। हमने माध्य की कीमत क्या सीखा था, सिग्मा x बार इक्वल टू क्या होता है, FI और XI, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट n से डिवाइड करेंगे, तभी भी आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सीधी रीति हो जाएगी। लेकिन आपको लघु विधि से करना है, तो आपको तो कौन से मेथड से करें हम लोग, लघु विधि आपने सीखी ली है, सिग्मा FI वाली, तो आप उससे कर सकते हैं। तो हम लोग C मतलब जो डिफरेंस दिया है उसके अनुसार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग D इक्वल टू क्या लेंगे, कुछ इसमें अंतर क्या, 10 से पॉइंट में आंसर आएगा आपका, समझो यहाँ पे 35 है। जो से हम लोग D का सोल्व करते हैं। D का फॉर्मूला क्या होगा, XI माइनस A डिवाइड बाई C, ठीक है। अब C इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, क्योंकि जो सबका वर्ग अंदर होता है। और A इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, A मतलब कोई आप 20 की कोई वैल्यू मान सकते हो XI में, तो बीच में क्या मानूँ मैं, ये 35, ठीक है। ये आपका हुआ A। जो सोल्व करते हैं, यहाँ पे 35 है आपका, तो 35 में से 35 है, कितना आएगा, 0 डिवाइड बाई 10 करके कितना 0 आएगा, ठीक है।
फिर 25 में से 35 जाएगा, कितना आएगा आपका, देखो ये 25 है, यहाँ पे एक कितना है आपका 35, ठीक है। तो 25 माइनस 35 कितना होगा -10, और -10 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा आपका -1, ठीक है। फिर 15 माइनस 35 करेंगे तो देखो 15 माइनस 35 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा आपका यहाँ पे -2। फिर इसी तरह 5 माइनस 35 डिवाइड बाई 10, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे -3, ठीक है। ये आपका ऊपर सोल्व किया, इसी तरह नीचे सोल्व कर लो। 45 माइनस 35 डिवाइड बाई 10, तो आप क्या देखो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ देखो आपकी जो वैल्यू क्या है बहुत छोटी हो गई ना। अगर आप लोग मतलब सीधी रीति से करते हैं, मतलब लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो आपकी वैल्यू बड़ी बड़ी आती है, ठीक है। अब डी द्वारा हमने लघु विधि से सॉल्व किया, तो आपका ये जो आंसर है मतलब आपके जो डिजिट बहुत छोटे में आ जाएंगे। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आपका आंसर सही होगा। अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफिकली बोला है कि आप ये मेथड सॉल्व करो तो उससे सॉल्व करना, अगर कुछ नहीं बोला है तो आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं करेंगे। तो ध्यान दो, डी भी आ गया अपना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक टेबल और बनाएंगे एफ डी, एफ आई और डी आई। तो आपका एफ ये रहा, तो कितना होगा -9, 5 दूनी 10 -10, फिर 12 -12, 16 का इससे गुणा करेंगे ना 0 आएगा, फिर 11 एकम 11, फिर 5 दूनी 10, 4 3 12, ठीक है। जो टोटल करते हैं 12 कट 12 10 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे ना आएगा 2 आएगा ना, प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई कितना आएगा आपका 2, 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका कितना बचेगा 11 में से हो गया कितना 2 आएगा, ठीक है। हमें क्या फाइनल करना है, एफ आई निकाल लो, 3 5 12 16 11 5 4 कितना आपका यहाँ पे 56 दिया, ठीक है। चार 5 ठीक है, ये आपको सूचना दे दी है। अब क्या हम लोग फॉर्मूले द्वारा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान दो, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो आपको ए हमने कितना माना था यहाँ पे 35, सिग्मा एफ आई और डी के कितना है आपका 2, एन कितना है आपका 56, सी कितना है आपका मतलब वर्ग अंतराल कितना दिया आपको 10, ठीक है। जो सॉल्व करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो अब कैसी इसमें सॉल्व करते हैं, 2 गुणे 10 कितना 20 डिवाइड बाई 56 कितना आएगा आपका 0.38 ऐड कर दो इसे, एक बार इक्वल टू आंसर, ठीक है। तो आपको मेथड समझ में आया कैसे करेंगे। ये मेथड देखो कब लगाएंगे, अगर आपका जो वर्ग अंतराल है ना अगर सेम रहेगा, यहाँ देखो 10-10 में सेम है, मतलब कोई भी वर्ग अंतराल अगर सेम हो तो आप लोग सबसे बेस्ट मेथड है आप ये यूज करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसकी तरह आपको जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको एग्जाम्पल में होमवर्क करना रहेगा, ओके बच्चों। और एक्सरसाइज 2.1 में 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको सिर्फ वर्क बना देता हूँ और बाकी आप लोग कर लोगे, इसे मिटा देता हूँ। देखो से कम आवृत्ति वितरण दिया हमें क्वेश्चन नंबर 5।
एक मोबाइल धारक के लिखे 70 कॉल की बातचीत का समय निम्नलिखित उनके बातचीत का माध्य ज्ञात करें। बातचीत का समय देखो 4 से कम दिया है, मतलब हमें से कम आवृत्ति वितरण दिया है, तो हमें आवृत्ति निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो, तो हम लोग को पहले से कम दिया ना, तो हम लोग पहले 0 से 4 मानेंगे पहले वर्ग को, फिर 4 से 8, फिर 8 से 12, 12 से 16, 20 तक दिया है हमें, तो 16 से 20। मतलब देखो 4 से कम दिया है तो 0 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 12, फिर 12 से 16, 16 से 20। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, FI निकालना है, मतलब आपको कॉल की संख्या उसे हम लोग FI मानेंगे। ये आपको वर्ग दिया है, तो FI देखो 4 से कम कितना है, 20 है, ठीक है। अब 8 से कम कितना होगा, मतलब 20 तो पहले ही हो गया, 42 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा आपका 22। फिर 12 से कम कितना होगा, 57 माइनस 42 करेंगे, तो कितना आएगा आपका 15, ठीक है। फिर 16 से कम कितना होगा, 65 माइनस 57, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 8। मतलब जब से कम आवृत्ति वितरण दिया होगा तो आगे वाली आवृत्ति से हम लोग माइनस करते जाएंगे। फिर 20 से कम कितना होगा, 70 माइनस 65, कितना आएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है। ये आपका FI बन गया, ठीक है। XI आप लोग फाइंड आउट कर लेना, फिर हम लोग क्या करेंगे, D फाइंड आउट कर लेना, XI माइनस से डिवाइड बाई C, ठीक है। सेम मेथड है, आप कोई A मान लेना, तो जो XI कितना होगा यहाँ पे 2, वर्ग अंतर कितना है यहाँ पे 4 4 का है ना, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 16, ये आपका XI हो गया। इसमें चलो मैं कोई एक इसे A मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 10 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 10 कितना होगा बताइए, देखो 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 ना, यहाँ आपको वर्ग अंतर कितना है 4 है ना, तो देखो यहाँ पर C कितना है आपका 4, तो यहाँ पर ये 0, ये माइनस 1 माइनस 2, ये आपका 1 और 2, बाकी सेम है, आप लोग सॉल्व कर लेना, ओके। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, मैंने एक्सरसाइज 3.1 आपका ये समाप्त हुआ। इसकी इस तरह की जिन्हें टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे सॉल्व करना, कोई भी डाउट हो पूछना, और जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसे ग्रुप में मैसेज कर देना, ओके। थैंक यू।